प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमिनो अम्लों में COOH तथा NH2 दोनों समूहों की संयुक्त अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली अभिक्रिया है ऊष्मा का प्रभाव। अल्फा, बीटा, गामा एमिनो अम्लों पर ऊष्मा का भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है और इस आधार पर इनकी पहचान भी की जा सकती है। अल्फा एमिनो अम्ल गर्म करने पर चक्रीय एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इन चक्रीय एनहाइड्राइडों को डाइकीटोपिप्रेजीन कहते हैं। इस अभिक्रिया में ये अल्फा एमिनो अम्ल के दो अणु इनको गर्म करें यदि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एक एमिनो अम्ल का NH2, दूसरे का COOH का OH और NH2 का H मिलकर H2O यानी जल अणु का निष्कासन करते हैं और इससे 2,5-डाइकीटोपिप्रेजीन बनता है। बीटा एमिनो अम्ल गर्म करने पर अमोनिया के एक अणु के विलोपन के साथ अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाते हैं। जैसे ये बीटा एमिनो अम्ल है 3 एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल। गर्म करें तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का NH2 मिलकर NH3 यानी अमोनिया का निष्कासन होता है और इससे अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल अर्थात एक्रेलिक अम्ल बनता है। गामा व डेल्टा आदि एमिनो अम्ल गर्म करने पर आंतरिक एनहाइड्राइड लैक्टम में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ ये गामा एमिनो अम्ल है 4 एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल। यदि इसको गर्म करें तो COOH का OH और गामा पर उपस्थित NH2 का H ये मिलकर H2O का निष्कासन करते हैं और इससे गामा ब्यूटाइरोलैक्टम बनता है। COOH और NH2 दोनों समूह की संयुक्त अभिक्रियाओं में दूसरी अभिक्रिया है धातु कीलेट का निर्माण। एमिनो अम्ल की क्रिया जब कॉपर ऑक्साइड से की जाती है तो एमिनो अम्ल का कॉपर लवण गहरे नीले रंग के सुई जैसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया NH2CH2 COOH के दो अणुओं के साथ होती है और इससे ये कॉपर लवण बनता है नीले रंग का, जिसके क्रिस्टल सुई के आकार के होते हैं। निनहाइड्रीन अभिक्रिया। एमिनो अम्ल निनहाइड्रीन से अभिक्रिया करके बैंगनी रंग का रंजक बनाते हैं। यह अभिक्रिया एमिनो अम्लों के परीक्षण में काम आती है। अब हम बात करेंगे एमिनो अम्लों के अम्ल क्षार व्यवहार की। एमिनो अम्लों में क्षारीय प्रकृति का NH2 समूह तथा अम्लीय प्रकृति का COOH समूह होता है। अतः आंतरिक क्रिया करके एमिनो अम्ल निम्न प्रकार से एक लवण बना लेते हैं, यानी NH2 पर एक नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर COOH के H+ को आकर्षित करके NH3+ और CO- यानी इस लवण में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में दो ध्रुव हैं, अतः इसे द्विध्रुवीय आयन या ज्विटर आयन या एम्फोलाइट कहते हैं। अम्लीय व्यवहार। ज्विटर आयन में अम्लीय गुण NH3+ आयन के कारण होते हैं।
जैसे यहाँ पर इस ज्यूटराइन H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो NH3 जो प्लस है ये अपना H प्लस H2O को दे देता है, तो यहाँ H3O प्लस बन जाता है। तो यहाँ इस ज्यूटराइन ने H प्लस दिया है, यह इस ज्यूटराइन का अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। एमिनो अम्ल क्षारीय माध्यम में अम्ल की तरह व्यवहार करता है, यानी क्षारीय माध्यम का मतलब OH माइनस, और ये ज्यूटराइन इस OH माइनस को NH3 प्लस समूह से एक H प्लस देता है और इससे OH माइनस H2O का निर्माण कर लेता है। तो ये इस एमिनो अम्ल के अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है। क्षारीय व्यवहार, ज्यूटराइन में क्षारीय गुण CO माइनस के कारण होते हैं, यानी जब इस ज्यूटराइन की अभिक्रिया H2O के साथ कराएं तो H2O ये इस CO माइनस जो समूह है ये H2O से H प्लस ग्रहण कर लेता है और OH माइनस निकलते हैं। तो इस OH माइनस यानी ये इस ज्यूटराइन का क्षारीय व्यवहार दर्शाता है। एमिनो अम्ल अम्लीय माध्यम में क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं, यानी अम्लीय माध्यम HCl या H3O प्लस की उपस्थिति में ज्यूटराइन में ये CO माइनस एक H प्लस को ले लेता है, जो इसके क्षारीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार एमिनो अम्ल भिन्न भिन्न माध्यमों में अम्लीय व क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे समविभव बिंदु और वैद्युत कण संचलन के बारे में। सर्वप्रथम समविभव बिंदु ये क्या होता है? एक एमिनो अम्ल के जलीय विलयन में जो साम्य अवस्थाएं होती हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से प्रदर्शित की गई है। फर्स्ट संरचना में एमिनो अम्ल का ज्यूटराइन है, जब ये अम्लीय माध्यम उपस्थित रहता है तो इससे सेकंड संरचना बनती है, यानी सेकंड संरचना बनती है, और क्षारीय माध्यम में थर्ड संरचना बनती है। थर्ड संरचना का आधिक्य रहता है। इस प्रकार एमिनो अम्ल क्षारीय विलयन में अर्थात उच्च पीएच पर ऋणायन, जबकि अम्लीय विलयन में अर्थात निम्न पीएच पर धनायन के रूप में होता है। विलयन में एमिनो अम्ल का ज्यूटराइन किस इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा, यह विलयन के माध्यम पर निर्भर करेगा। प्रत्येक एमिनो अम्ल एक निश्चित पीएच पर ज्यूटराइन की अधिकतम सांद्रता रखता है। इस पीएच पर ये विद्युत क्षेत्र में किस इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता, किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता। इसे ही समविभव बिंदु कहते हैं, अर्थात एक निश्चित पीएच जिस पर एमिनो अम्ल के धनायन व ऋणायन की संख्या समान हो, उस पीएच के मान को समविभव बिंदु कहते हैं। प्रत्येक एमिनो अम्ल का भिन्न भिन्न समविभव बिंदु होता है, अतः समविभव बिंदु एमिनो अम्लों का अभिलाक्षणिक गुण होता है।